लड़के ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी प्रेमिका के मौत का घाट उतारा, फिर उसके बाद प्रेमिका की बेटी को मारा और फिर आखिर में प्रेमिका की लाश की बराबर में उसकी बेटी की लाश के साथ 7 घंटों तक दरिंदगी की और उसके साथ रेप किया। लेकिन सवाल यह है कि जिस लड़की को वो चाहता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था, उस लड़की के आखिर हत्या क्यों किया? और आखिर में वो प्रेमिका की बेटी का हत्या के बाद लाश के साथ रेप क्यों किया? अगर वो चाहता तो लड़की के साथ रेप कर सकता था। पूरी घटना का जब आप सुनेंगे, पूरी प्लानिंग को युवक के जब वो सुनेंगे, क्योंकि पुलिस 25 दिन के बाद उस युवक को पकड़ पाई, पूरी कहानी सुन के बाद आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और 2025 की 1 जनवरी की बात है कि छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है और वहीं का एक थाना पड़ता है खंतराय थाना। वहीं उसी जगह पे 1 जनवरी की सुबह सुबह जब लोग गुजर रहे होते हैं तो एक नाली के अंदर एक लड़की की लाश दिखती है। फौरन वहां के थाना को, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पे पहुंचती है, नाले में लाश दिखती है तो लड़की महज 14 से 15 साल की होती है। उसकी लाश को निकाला जाता है और देखकर साफ साफ पता चला था कि लड़की के गले को काट कर उसकी हत्या की गई है। लड़की के शरीर पे कपड़ा नहीं था, मतलब हो सकता है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ हो और जो हत्या की गई थी वह कहीं और की गई थी। यहाँ पे आकर लाश को फेंका गया था। फौरन पुलिस के जो गांव के लोग हैं लड़की के बारे में पता करने के लिए बोलती है, तो उसका फोटो जो है गांव की औरतें देख रही थी। उसी बीच में एक औरत एक फोटो देखती है तो बोलती है कि ये जो दिव्या जो है, जो बराबर वाला थाना पड़ता है धरसीवा थाना, उसी गांव की धरसीवा थाना की ये रहने वाली है और उसी की ये बेटी है। जैसे ही पुलिस को इतना पता चलता है, तुरंत ही पड़ोसी के थाना धरसीवा थाना पहुंचती है और जो लड़की का घर था उसके घर पे पहुंचती है। गेट को आवाज लगाई जाती है, अंदर से कोई आता नहीं है। और उसके बाद पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं तो अंदर एक महिला की गला कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही लड़की की गला कटी लाश पड़ी हुई थी, वैसे ही महिला का भी गला कटा हुआ लाश थी। अब ये पूरा गांव में कोहराम मच जाता है कि एक लाश घर में और दूसरी बराबर वाले गांव में। और जब पड़ोसियों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि माँ बेटी रहती थी और बेटी की उम्र 14 साल। महिला खेती बाड़ी करती थी, दोनों काम करती थी और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती थी। लेकिन सवाल यह है कि दोनों की हत्या किसने किया? जो लड़की थी, लड़की की हत्या भी घर में की गई थी और लाश को वहां पे जाके फेंका गया था। हत्या 31 दिसंबर की रात की गई थी। दोनों की पुलिस जो है घर से सबूत जुटाता है। फौरन वहां पे एंटी क्राइम पहुंचता है, एंटी क्राइम की टीम पहुंचती है और साइबर यूनिट पहुंचता है। जो घर था वहां पे सबूत इकट्ठा किया जाता है और जिन लोगों ने हत्या किया था, अब कातिल कौन है पुलिस को नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि कातिल बड़ा शातिर था। उसने हत्या के एक भी सबूत वहां पे नहीं छोड़ा था। पुलिस ने महिला के कॉल डिटेल्स चेक किया, हर एंगल से पुलिस ने चेक किया, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। और दिन गुजरते जा रहे थे और वहीं पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि बेटी की मां की हत्या की गई है गला काट कर। उसके बाद बेटी की हत्या की गई और बेहत्या करने के बाद लाश के साथ रेप भी किया गया। और जो भी मतलब वहां लाश के साथ रेप किया किसी एक इंसान ने किया है, गैंगरेप नहीं हुआ है। और पुलिस आरोपी को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को लगता है कि जरूर 2-3 लोग हो सकता है, कोई एक दो इंसान का काम नहीं है लाश को ठिकाने लगाना। पुलिस कैमरे चेक करती है कि सारे करे के एंगल से लोग पूछताछ कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था। वक्त गुजरता जा रहा था और 15-20 दिन गुजर गया और 20 दिन में पुलिस के आसपास के गांव के 2-3 हजार फोन ट्रेस कर रखे थे, उनके बारे में जानकारी जुटा रखे थे, हर एंगल से सब कुछ कर लिया, लेकिन पुलिस को कातिल नहीं मिला। उसी बीच में लास्ट में पुलिस का शख्स एक ऑटो ड्राइवर पे जाता है। जो ऑटो वहां से गुजरा था
ऑटो ड्राइवर को पुलिस उठाती है, उसका नाम भरत दास दीवान था। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही उस महिला और उसकी बेटी को हत्या किया, बेटी के लाश के साथ मैंने रेप किया। कातिल ने अपना जुल्म कबूल लिया, लेकिन जब वजह पूछी जाती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो आरोपी बताता है कि मैं अकेला हूँ, मैं ऑटो ड्राइविंग का काम करता हूँ, अलग अलग जगह पे जाके किराए पे रहता हूँ और आज से 1.5 साल पहले की बात है, जो ये महिला थी जिसका मैंने कत्ल किया, उसके बराबर वाले कमरे में मैं किराए पर रहती, क्योंकि वो अकेली रहती थी, वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, उसका पति नहीं था, उसके घर पे आना जाना मेरे घर पे था और उसी बीच में मेरी भी दोनों के बीच में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। प्रेम कहानी चलती है, लेकिन फिर कुछ ही महीने पहले जो किराएदार थे वो मेरा कमरा खाली करवा देता और मैं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाता हूँ। जहाँ पे जाके मैं शिफ्ट होता हूँ वहाँ पे एक सिंगल महिला रहती थी जिसका नाम अनीता थी, वो अकेली रहती थी और मुझे उससे दोस्ती हो जाती है। देखो, वो बोलती है कि मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेले हो, तुम मेरे साथ रहो, वो बोलती है और मैं अनीता के साथ रहना शुरू कर देता हूँ। ये बात मेरी पहली प्रेमिका का बात पता चल जाती है, वो उसके बारे में विरोध करती है, वो बोलते हैं कि मैं थाने में चला जाऊंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा और 2-3 बार मेरे कमरे पे आती है और लड़ाई झगड़ा करती है और मैं लड़ाई झगड़े से परेशान हो जाती है और मैं अपनी दूसरी प्रेमिका अनीता को बोलती हूँ कि अब क्या किया जाए। तो अनीता बोलती है कि देखो, एक ही रास्ता है, रास्ता एक यही है कि तुम अपनी पुरानी प्रेमिका को रास्ते से हटा दो, वरना वह थाने में चली जाएगी, तुम उससे जीत नहीं पाओगे। महिला को थाने में सुनी जाती है, तुमको जेल हो जाएगा, तुम पे रेप केस लगा दिया जाएगा। तो वो बोलता है बात तो ठीक है और प्लानिंग ये लोग कर लेता है। दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका होती है और 31 दिसंबर की रात ये अपनी पुरानी प्रेमिका के घर पहुंचता है। घर में जाने के बाद प्रेमिका से बातचीत करता है और अपनी दूसरी प्रेमिका अनीता को भी लेके गया था। वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस होती है और उसी बीच में जो प्रेमिका की बेटी थी उसे बोलता है कि तुम कमरे में चले जाओ, हम लोग अपने में बात करेंगे पर्सनली। बेटी कमरे में चली जाती है, वो टीवी देखने लगती है और मौका देख के ये फौरन जो पुरानी वाली प्रेमिका थी वो उसके ऊपर हमला कर देती है और गले पे चाकू पे हमला कर देता है और जैसी चीखती चिल्लाती है बेटी बाहर आती है तो ये बेटी के ऊपर भी हमला कर देता है, उसके गले को भी काट देता है और अब दोनों को इन्होंने मार दिया था। मारने के बाद और इसकी प्रेमिका बोलती है कि अब लाश को ठिकाना लगाना है और अब वो जो लड़की थी वो बोलता है कि इसको कपड़े उतार दो और इसकी लाश को कपड़ा उतार के फेंक दो क्योंकि इसका शनाख्त ना हो पाए। और जब ये लाश के कपड़े उतार रहा था तो इसका मन बहक जाता है, लड़की की बदन देख के इसकी मन बहक जाता है और ये लाश के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद फिर ये लाश को बोरे में रखता है और रात को ही जो इसका अपना ऑटो था उस पे लाश रख के और वहाँ से निकलता है और लाश वहाँ पे फेंक आता है। और उसके बाद फिर प्रेमिका की लाश को भी वो फेंकने जाता है, लेकिन सुबह का टाइम हो चुका था और उसके मन में डर भी था कि इसको कोई देख ना ले, इसीलिए पकड़ा ना जाए, इसीलिए सारा सबूत मिटाकर वो प्रेमिका को वहीं कमरे पे जाके रहने लगता है। और ये जो प्रेमिका की हत्या की पहले वाली की वो इस वजह से हत्या की क्योंकि उसको ये फंसा देती है। पुलिस ने केस को सॉल्व कर दिया, वहीं इसकी और इसको प्रेमिका को जेल में डाल दिया गया। और जब घटना को खुलासा हुआ तो हमेशा की तरह ही हर कोई हैरान था, लोगों ने दांतों तले अंगलियां दबा दी थी कि भला हत्या तो उन्होंने कर दिया था लेकिन फिर लाश के साथ उसने रेप कर डाला। कितनी दरिंदगी की हदें पार कर दी। और जो महिला थी जो इससे लड़ रही थी, इसे पाने के लिए, जिसे प्यार करने के लिए, उसको नहीं पता था कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, उसको इससे कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये लड़ाई झगड़ों का प्यार का कर्ज मतलब जान दे के चुकाना पड़ेगा और फिर अपनी बेटी की वजह भी वो खुद बनेगी। दोस्तों, ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य
किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।